हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। हम लोग जो है झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है सचिवालय मुख्य सचिवालय का, उसमें से हम लोग मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत हम लोग हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और हिंदी में आज हम लोग देखेंगे मोहन राकेश की एक कहानी है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, मिस पाल। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग मोहन राकेश के बारे में थोड़ा उनका जीवनी के बारे में जानते हैं, फिर इन कहानी से संबंधित हम लोग MCQ लगाएंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है आपको हिंदी से सब्जेक्ट से संबंधित सभी जो है चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग देखते हैं। तो ये जो है आप देख रहे थे मोहन राकेश था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इनका नाम मोहन राकेश। जन्म जो है 8 जनवरी 1925 को कहाँ, अमृतसर पंजाब में। मृत्यु जो 3 जनवरी 1972 को कहाँ, नई दिल्ली में। 1968 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो मिस पाल, आद्रा, ग्लास टैंक, जानवर, मलबे का मालिक, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, न आने वाला कल, अंडे के छिलके। ठीक है, तो हम लोगों को जो है इसमें मिस पाल पढ़ना था। ठीक है, इससे संबंधित हम लोग MCQ लगाएंगे। और आगे हम लोगों को एक नाटक पढ़ना है, आधे अधूरे। ठीक है, ये भी जो है मोहन राकेश का है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग मिस पाल से संबंधित जो है MCQ लगाते हैं। तो मिस पाल कहाँ रहती थी, तो मिस पाल जो है कहाँ रह रही थी, तो मिस पाल जो है कहाँ, कुल्लू में रह रही थी। ठीक है, ए नंबर आपका जो सही आंसर होगा। बंस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर मिस पाल किससे बात कर रही थी, तो बंस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर जो है मिस पाल किससे बात करती है, पोस्ट मास्टर से। ठीक है, तो C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। मिस पाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था, तो बस स्टैंड के पास जो है मिस पाल जब आती है तो वहाँ पे जो है रंजीत से उसका भेंट होता है, जो दिल्ली में दोनों एक जगह एक ही साथ काम करते थे। तो रंजीत को देखकर पहचान लेता है, वहीं गप होता है। तो मिस पाल बोलती है कि हम भी जो है यहाँ से अभी जा रहे हैं कुल्लू तक, लेकिन जो है ये जो है आपका रंजीत जो बोलता है वो कहता कि मैं तो जोगिंदर नगर तक ही जा रहा हूँ। ठीक हो, तो यहाँ जो आंसर आप ऑप्शन के अनुसार लगाइएगा कि जो है कहाँ तक वो जा रहा था, तो क्योंकि जोगिंदर नगर में रंजीत उतर जाता है इसलिए जो है जोगिंदर नगर होगा। ठीक है, मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली। यह कथन किसका था, तो यह कथन जो है किसका था, रंजीत का। ठीक है, बस में बहुत अधिक भीड़ थी इसलिए जिस बस में जो है रंजीत बैठा था उस बस में जो है मिस पाल को जगह नहीं मिलता है। कंडक्टर बोलता है कि नहीं आप उतर जाइए, अब जगह नहीं है, और उनको जो है उतार देता। ठीक है, तो इस बात का उनको अफसोस हो रहा था। रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी किसने की थी, तो ये जो है आपका ये जो है इसका आंसर हो जाएगा इसके अनुसार जो है मिस पाल। ठीक है, आपको थोड़ा हम कहानी समझा देते हैं। इसमें जब जो है क्या करती है मिस पाल जो है किसी चीज़ों से परेशान होकर जो है उसके ऊपर, क्योंकि मिस पाल थोड़ी देखो मोटी थी और हेल्दी थी और छोटे छोटे बाल रखती थी, उनका पहनावा और ये सब जो था उस पर जो क्या करता था, ऑफिस के सभी लोग जो है कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते थे। इन सब चीज़ों से वो जो परेशान आकर क्या करती है, लास्ट में नौकरी छोड़कर जो है कुल्लू में जाकर रहने लगती है। तो जो है इसी में जो है जब वो कुल्लू चली जाती है तो ऑफिस में जो है इस तरह का अफवाह फैला रहता है कि जो है उसने क्या किया था, एक रिटायर मेजर से शादी कर लिया है, और रिटायर मेजर ने जो है अपने सेब के बागान का नाम जो है उसके ऊपर रख दिया है। तो किसी ने जो अफवाह फैला दिया था कि सरकार उसको जो है क्या कर रहा है, वजीफा दे रहा है। वजीफा मतलब होता है पोषण भत्ता जो है सब बोल देते हैं ना, पेंशन टाइप का, उस टाइप का। ठीक है, तो चलिए इसके अनुसार जो है किसने शादी किया था अंग्रेज मेजर से, तो मिस पाल ने। ठीक है, ओरिजिनल में शादी इस नहीं हुई थी, लेकिन जो है कहानी के अनुसार जो अफवाह फैला था क्या, कि मिस पाल ने अंग्रेज रिटायर्ड से शादी कर ली है। अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे कर दिए थे, तो किसके नाम पर, तो मिस पाल के नाम पर। ठीक है, ये भी अफवाह फैला था ऑफिस में। मिस पाल किस विभाग में नौकरी करती थी, तो मिस पाल जो है दिल्ली में जहाँ नौकरी करती थी वो किस विभाग में, तो वो जो है किस विभाग में नौकरी करती थी, सूचना विभाग में। ठीक है, C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं, कथन किसका है, ये कथन जो है किसका था, मिस पाल का था। ठीक है, ये कुल्लू में रहती है तभी जो है वहाँ के लोगों के बारे में बोलती है। इस कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा है। सूचना विभाग में से किस व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया था, तो सूचना विभाग में जो काम कर रहा था उसमें जो है किस व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया था, तो किसने, मिस पाल ने। ठीक है, रंजीत भी सूचना विभाग में काम करता था। ठीक है, लेकिन जो है त्यागपत्र किसने दिया था, मिस पाल ने। ठीक है, मिस पाल के रंग रूप पर किस व्यक्ति ने कोई न कोई टिप्पणी किया करता था, तो
कौन आदमी था ऑफिस में जो मिसपाल के रंग रूप आदि पर जो है कोई न कोई टिप्पणी करते रहता था, तो वो कौन था? बुखारिया। ठीक है, सी नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा कौन? बुखारिया। यह किसका कथन है कि आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी हो रही है? तो यह कथन किसका था? ऑफिस के ही एक स्टाफ का, जिसका नाम था जोरावर सिंह। ठीक है, टी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मिसपाल को किस वस्तु से चीड़ था? तो मिसपाल को जो है किस वस्तु से चीड़ था? तो मिसपाल को जो है सजना संवरना, ठीक है, बनाव सिंगार। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। मिसपाल अपने घर में समय बिताने के लिए अभ्यास करती थी। तो मिसपाल जो है अपने घर में जो है समय बिताने के लिए क्या अभ्यास करती थी? तो वो जो है संगीत और चित्रकला दोनों का। ठीक है, तो बी और ए और बी दोनों हो जाएगा। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मिसपाल संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। इस अभ्यास के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी? तो वो जो है किसका प्रयोग करती थी? तो सितारा और तबला दोनों का। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी। तो कौन पिलाया करती थी? मिसपाल। ठीक है, जब भी जो है रंजीत उसके घर जो है जहाँ दिल्ली में वो रहता था, आसपास ही दोनों रहता था, तो उसके घर जब जाता था तो वो क्या करते थे? बोहेमियन नामक एक कॉफ़ी पिलाती थी। ठीक है, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किसका हुआ था? तो अपेंडिसाइटिस का जो ऑपरेशन हुआ रहा था वो किसका था? रंजीत का। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। और जब उनका ऑपरेशन हुआ रहा था तो उस समय जो है मिसपाल है जो उसके लिए जो खाना फिर मतलब हॉस्पिटल में पहुंचाया करती थी, बहुत मदद करती थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, यह कथन किसका है? तो मिसपाल जो है जिन सब चीज़ों से परेशान होकर यह सोच लेती है कि मैं जो है अब जो है इस्तीफा देकर यहाँ से चली जाऊँगी। तो जब वो हॉस्पिटल से वापस आता है कौन? रंजीत। तो वो सोचता है कि जाके मिसपाल से मिलें, और जब वो मिसपाल से मिलने जाता है तभी जो है मिसपाल ये बात बोलती है। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। मिसपाल को किसने सलाह दी कि तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो? तो ये जो है कौन सलाह देता है? जब जो है रंजीत को सुनाता है ना, तो रंजीत जो है यह सलाह किसको? मिसपाल को देती है। ठीक है, पिंकी क्या है? तो पिंकी क्या है? तो पिंकी जो है मिसपाल के पास एक कुत्ता था, उसका नाम था पिंकी। ठीक है, बी नंबर आंसर। मनाली में 10 दिन तक रहा था। तो मनाली में जो है 10 दिन तक कौन रहा था? तो रंजीत। ठीक है, रंजीत किसी कारण से मनाली आया था और वो 10 दिनों से जो है मनाली में था। ठीक है, और 10वें दिन जो है उनका मुलाकात किससे होता है? मिसपाल से। कहाँ पे मुलाकात होता है? तो बंस रायसन के डाक खाने के पास। ठीक है, कौन सी पुस्तक मिसपाल के पास थी? तो मिसपाल के पास एक पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? तो बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। रंजीत ने अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा था? तो रंजीत ने जो है अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा था? तो परिवहन विभाग जो है दफ्तर जहाँ था वहाँ पे। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मैं अभी पोस्ट मास्टर से वहाँ टेलीफोन करा दूंगी, कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। यह कथन किसका था? यह कथन जो है किसका था? मिसपाल का। ठीक है, जब रंजीत बोलता है कि आज शाम में ही हम चले जाएंगे, तो जो है मिसपाल उसको बोलती है तो अगर तुमको शाम में ही चले आना था तो फिर उतनी दूर से तुम अपना सामान रख के फिर यहाँ आए हैं क्यों? तुम्हें अभी नहीं जाना है, तुम्हें कम से कम 1 सप्ताह तक यहाँ रहना है। ठीक है, तो इस तरह से वो बोलती है और उसी समय वो बोलती है कि मैं अभी पोस्ट मास्टर से फ़ोन करा दूंगी, तुम्हारा सामान जो है यहाँ ला देगा। ठीक, 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा, यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका? रंजीत का था। ठीक है, रंजीत जो है मिसपाल से पूछता है कि 2 आदमी का खाना है भी या दोनों को भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है, किसने कहा मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और निश्चिंत होकर खाती रहती हूँ? तो यह कथन किसका था? यह कथन जो है किसका? मिसपाल का था। ठीक है, मिसपाल के संदूक में क्या था? तो मिसपाल जब खाने की बातचीत हो रहा था तो उसी में जो बोलती है कि 3 दिन का सब्जी है पहले का। ठीक है, यह बात सुनकर जो है रंजीत का माथा जो है ठनक जाता है। ठीक है, उसके बाद वो बोलती है कि तुम रंजीत इधर आओ, जा संदूक में देखो तुम ये रोटियां खा पाओगे या नहीं। रोटी भी बहुत पहले का बना हुआ था, इसलिए रोटी जो सूख के टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। उसके बाद मिसपाल बोलती है कि रुको, तुम्हारे लिए मैं जो है ताज़ी ताज़ी रोटियां बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें संदूक में क्या था? तो चपातियाँ। ठीक है, चपाती को ही रोटी बोलते हैं। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नाम मात्र का डिब्बा में था। तो नाम मात्र का डिब्बा में क्या था? तो नाम मात्र का डिब्बा में घी था। ठीक है, तो मिसपाल जो बोलती है कि अभी जो बना है उसी में हम लोग काम चलाते हैं, उसी को खा लेते हैं, और रात में जो मैं क्या है कि मैं तुम्हारे लिए जो है ट्राउट नाम का एक मछली है जो कुल्लू में मिलता है वो बनाऊंगी। ठीक है, जिसके लिए उसको घी का आवश्यकता था, और जब वो डिब्बे में देखता तो उसमें जो है नाम मात्र का घी था। ठीक है, बी नंबर आपका जो सही आंसर होगा।
सहसा झूले में कितने व्यक्ति बैठे थे? तो सहसा झूले में जो है 2 व्यक्ति बैठे थे, ठीक है। एक नदी था जहाँ पे पुल नहीं बना था, दरिया टाइप का, वहाँ पे जो है झूले में बैठकर लोग जो है इस पार से उस पार जाते थे। उसी में जो है उस झूला का यहाँ वर्णन है। उसी में जो कितने लोग बैठे थे? 2 आदमी, ठीक है। इस कहानी में दरिया नामक एक स्थान की चर्चा की गई है। दरिया के पास क्या बनना था? तो वहाँ पे जो है पुल बनना था, ठीक है। पुल मतलब खंभे बन गए थे लेकिन पुल उस पर बना नहीं था, ठीक है। तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। तारपीन का तेल लाने के लिए मिसपाल और रंजीत कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? तो कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? तो वो जो है कहाँ? कुल्लू, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। मिसपाल ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी? तो वो जो है कितने वर्ष की उम्र में? तो वो जो है 15 वर्ष की, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा, ठीक है। यह किसका कथन है कि माँ को मेरे घर में होना ही बहुत बुरा लगता था? तो यह कथन किसका था? मिसपाल का, ठीक है। मिसपाल के माँ को जो है मिसपाल का घर में रहना ही बुरा लगता था। यह बात जो है कौन बोलती है? मिसपाल, ठीक है, रंजीत से। मिसपाल के पिताजी को उसके किस बात से चिढ़ थी? तो मिसपाल के पिताजी को जो है उसके संगीत सीखने से चिढ़ थी, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मिसपाल ने रंजीत के लिए बिस्तर बिछाई थी। तो मिसपाल ने जो है रंजीत के लिए बिस्तर कहाँ बिछा दी थी? तो वो जो है कहाँ पे? बरामदा में, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद।